इस वीडियो में एक्सपेरिमेंट नंबर 3 8:1 मक्स का स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग सर्किट कनेक्शन करेंगे और इसका ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करेंगे। मक्स का आईसी नंबर होता है 74251। ये 8:1 मक्स का आईसी नंबर है और वीडियो के अंत में लैब मैनुअल ऐड कर देंगे, उसको देख करके आप लोग लिख सकते हैं। तो आइए अब वीडियो को ट्रूथ टेबल वेरीफाई करने से पहले आइए हम लोग लैब जनरल कैसे लिखना है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर लिखना है, ये 3A है, मल्टीप्लेक्सर का एक्सपेरिमेंट करेंगे। तब M लिखना है, ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड, थ्योरी, उसके बाद 8:1 मल्टीप्लेक्सर का स्टडी करेंगे। इसका ब्लॉक डायग्राम बनाना है और प्रोसीजर लिखना है। प्रोसीजर में कैसे कनेक्शन किए, ये आईसी 74251 है, मक्स का आईसी है, 8:1 मक्स है। तो इसको कैसे कनेक्शन किए, पिन नंबर 8 को ग्राउंड करेंगे और पिन नंबर 16 पे VCC देंगे। यहाँ पे प्रोसीजर लिखना है और ऑब्जर्वेशन पे इनेबल इनपुट को लो रखेंगे और सेलेक्ट लाइन 3 सेलेक्ट लाइन होगा, तो हम लोग इस तरह से इनपुट देंगे और यहाँ पे आउटपुट देखेंगे। और स्पेसिफिकेशन में आईसी का नेम देंगे, मार्क्स का आईसी नंबर लिखेंगे और हम लोग डिजिटल आईसी ट्रेनर किट को यूज किए हैं, तो यहाँ पे DICT लिखेंगे और यहाँ पे सप्लाई जो है VCC है, ग्राउंड है, उसके बाद पल्स सिग्नल है, तो ये सब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में लिखेंगे। उसके बाद रिजल्ट लिखेंगे और प्रिकॉशन लिखेंगे। रिजल्ट में हम लोग मार्क्स का ट्रूथ टेबल को वेरीफाई किए वो लिखेंगे और प्रिकॉशन में कनेक्शन जो है टाइट होना चाहिए वो लिखेंगे और प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए पिन नंबर 8 पे ग्राउंड और 16 पे VCC। तो इस तरह से हम लोग लैब जनरल बनाएंगे। तो आइए अब हम लोग ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करते हैं। आइए अब हम लोग सर्किट कनेक्शन करते हैं। तो ये हम लोग का आईसी का पिन डायग्राम है। पिन नंबर 8 को पहले ग्राउंड करेंगे और पिन नंबर 14 पे VCC देंगे। तो ये हम लोग का पिन नंबर 8 है, यह 16 पिन का आईसी है। पिन नंबर 8 को ग्राउंड किए और पिन नंबर 16 पे VCC दे दिए। पिन नंबर 7 जो है इनेबल इनपुट है, तो हम लोग उसको एक्टिव लो रखेंगे। पिन नंबर 7 को एक्टिव लो रखे, ग्राउंड कर दिए। अब हम लोग का I0 जो है पिन नंबर 4 पे है, तो ये हम लोग का I0 है, पिन नंबर 4 पे इनपुट देंगे। I1 जो है पिन नंबर 3 पे है, पिन नंबर 3 पे कनेक्ट करेंगे। I2 जो है पिन नंबर 2 पे है, तो पिन नंबर 2 पे कनेक्ट कर दिए। I3 जो है पिन नंबर 1 पे है, तो इसको पिन नंबर 1 पे कनेक्ट कर दिए। I4 पिन नंबर 15 पे कनेक्ट करेंगे। I5 पिन नंबर 14 पे कनेक्ट करेंगे। I6 पिन नंबर 13 पे कनेक्ट करेंगे। I7 पिन नंबर 12 पे कनेक्ट करेंगे। पिन नंबर 11 पे S0 कनेक्ट करेंगे।
पिन नंबर 10 पे S1 और पिन नंबर 9 पे S2। पिन नंबर 5 से हम लोग आउटपुट लेंगे। पिन नंबर 6 से जो है कम्प्लीमेंट आउटपुट है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो ये हम लोग का सर्किट कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करेंगे। सारा डेटा इनपुट जो है हाई पे है। ये है I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7। 8 डेटा इनपुट है और 3 सेलेक्ट लाइन है, S0, S1, S2। और ये हम लोग का इनेबल इनपुट है, तो इसको हम लोग ग्राउंड किए हुए हैं और यहाँ से डेटा आउटपुट लेंगे Z। और ये हम लोग का ट्रूथ टेबल है, इसमें डेटा सिलेक्ट 00 है, तो I0 जो है आउटपुट आए। अभी देखिए I0 को अगर हम लो कर दे रहे हैं तो यहाँ पे डेटा आउटपुट भी लो हो जा रहा है, और इसको हाई कर रहे हैं तो डेटा आउटपुट हाई हो जा रहा है। तो अभी ये डेटा I0 ट्रांसमिट हो रहा है। इसको प्रेस कर रहे हैं तो ये फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हम लोग डेटा सेलेक्ट को सेट करेंगे 001। S0 को हाई करेंगे। S0 को हाई कर दिए। अब हम लोग का डेटा सेलेक्ट हो गया I1। तो अब हम लोग इस डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो देखिए I1 को प्रेस कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं तो आउटपुट हाई आ रहा है, लो कर रहे हैं तो आउटपुट लो आ रहा है। इस डेटा से भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अभी I1 ट्रांसमिट हो रहा है। अब हम लोग डेटा सेलेक्ट को सेट करेंगे 10। S1 को हाई करेंगे और S0 और S2 को लो करेंगे। फिर हम लोग का डेटा I2 ट्रांसमिट हो रहा है। इसको प्रेस कर रहे हैं, लो कर रहे हैं तो वो लो हो जा रहा है, और इसको हाई कर रहे हैं तो आउटपुट हाई हो जा रहा है। तो आइए अब हम लोग डेटा सेलेक्ट को सेट करते हैं 011। S0 और S1 को हाई करेंगे। अभी हम लोग का डेटा जो ट्रांसमिट होगा वो I3 होगा। अब I3 को लो कर रहे हैं तो आउटपुट लो हो जा रहा है, I3 को हाई कर रहे हैं तो आउटपुट हाई हो जा रहा है, और इससे हम लोग का फर्क नहीं पड़ता है। इस डेटा से फर्क नहीं पड़ रहा है। आइए अब हम लोग S2 को हाई करते हैं और S1 S0 को लो करते हैं। S2 को हाई किए और S0 S1 को लो कर दिए। तो अभी हम लोग का डेटा ट्रांसमिट होगा I4। तो हम लोग का ये डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। इसको लो कर रहे हैं तो आउटपुट लो हो जा रहा है, तो हाई कर रहे हैं तो आउटपुट हाई हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग I4 डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं। अब हम लोग डेटा सेलेक्ट इनपुट को सेट करेंगे, S2 को हाई करेंगे और S0 को हाई करेंगे। और S1 को लो कर देंगे। तो अभी डेटा ट्रांसमिट होगा I5। तो ये डेटा अभी ट्रांसमिट होगा। इसको हाई कर रहे हैं तो आउटपुट हाई हो जा रहा है, इसको लो कर रहे हैं तो आउटपुट, ये स्विच थोड़ा सा खराब है इसलिए ये आउटपुट लो हो जा रहा है।
तो यहाँ पे इनपुट लो कर दिए तो आउटपुट लो हो गया, और इनपुट को हाई कर दिए तो आउटपुट हाई हो गया। आइए अब हम लोग डेटा सिलेक्ट करते हैं 110, S2 और S1 को हाई करेंगे और S0 को लो करेंगे। अब हम लोग का डेटा जो ट्रांसमिट होगा ये I6 होगा। तो देखिए इस डेटा को लो कर रहे हैं तो आउटपुट लो हो जा रहा है, और हाई कर रहे हैं तो आउटपुट हाई हो जा रहा है। अब हम लोग डेटा सिलेक्ट को सेट करेंगे 11। तो अभी हम लोग का ये डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। इस डेटा को हाई कर रहे हैं तो आउटपुट हाई, और लो कर रहे हैं तो आउटपुट लो हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग 8:1 मक्स का स्टडी करते हैं। तो वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।